अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर मैं आराम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 8 दिसंबर 2021 और बिटकॉइन की अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन सब ट्रेड हो रहा है तकरीबन $50,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको कल की वीडियो के अंदर भी बता रहा था, इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $49,300। बिटकॉइन ने फॉरवर्ड टाइम पीरियड के ऊपर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ उसको तोड़ा है। और इस वक्त उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $51,800 के ऊपर, उसको एक बार टेस्ट भी कर लिया है। तो काफ़ी अच्छा एक रन दिखाया है बीटीसी ने आज के दिन में। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगा के दिखाता चलूँ तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त बीटीसी 21 मूविंग एवरेज को एज अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। और इसके अलावा आपको मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कल जब बीटीसी की वैल्यू 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रही थी और 200 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रही थी। लेकिन आज के दिन अगर आप लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 मूविंग एवरेज को बीटीसी एज अपना सपोर्ट लेवल यूज़ कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन फॉर बीटीसी। तो एक काफ़ी अच्छा साइन दिखा दिया है बीटीसी ने। और अब इसके जो से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस लेवल बनता है $51,800 और सपोर्ट लेवल जो कि प्रीवियसली इसका रेजिस्टेंस लेवल था $49,300। इन दो लेवल्स के दरम्यान में अब बीटीसी ट्रेड होता रहेगा। तो अगर तो अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी होगी बीटीसी के अंदर तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस पॉइंट के अंदर अपनी एंट्री लेनी है और किस पॉइंट के अंदर अपने आप को एग्जिट कर देना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के ऊपर जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलर के ऊपर। तो और सेलर के ऊपर अगर आप लोग देखें तो सेलर इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0415 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये बिल्कुल अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है 0.08463, बिल्कुल उसके करीब चल रहा है और इस वक्त उसको तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। और अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो पिछले तकरीबन 3 दिन से सेलर इसी 2 लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। मतलब इसका सपोर्ट लेवल बनता है $0.06366 और रेजिस्टेंस लेवल इसका बन रहा है $0.08463। तो अगर तो 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स अपने ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है इससे अबव बंद करता है तो उसके बाद इसकी जो सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का ये वाला लेवल बनता है जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.10116। और अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला लेवल इस एक्जैक्टली इसका 0.382 वाली जो सी गोल्डन रेशियो बन रही है, बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। और करंट जो सी रेजिस्टेंस लेवल है 0.236 वाली गोल्डन रेशियो बिल्कुल उसके ऊपर है। तो ये दो लेवल्स एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर सकते हैं फॉर सेलर। अगर तो इसकी ये कैंडल इससे अब बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा $0.0682। उसके बाद शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.0827। और अगर समहाउ अगेन अपना जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल है इससे ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस लेवल को एज अपना सपोर्ट लेवल टेस्ट करता है ये, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.0865। और नेक्स्ट आप लोगों का सेलिंग टारगेट हो जाएगा $0.0992। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है सेलर के अंदर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लाजियो के ऊपर। तो लाजियो टोकन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे कि ये लाजियो फुटबॉल क्लब जो सा है ये उसका फ़ैन टोकन है। और ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $5.7 के ऊपर। और ये जितने भी फ़ैन टोकन्स हैं फुटबॉल क्लब के जैसे कि एटीएम हो गया, उसके बाद ये लाजियो वगैरह हो गए, इन सब टोकन्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये सारे के सारे टोकन्स डिपेंड करते हैं इनकी जो फुटबॉल टीम्स हैं उनके ऊपर, वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, वो कोई लीग वगैरह जीती हैं कि नहीं जीती, वो चैम्पियंस लीग जीती है कि नहीं जीती। तो बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी ऐसे टोकन के अंदर जो कि किसी फुटबॉल क्लब का फ़ैन टोकन हो तो जैसे फेमस फुटबॉल क्लब्स हैं जैसे पीएसजी है। पीएसजी वन ऑफ द वेरी फेमस फुटबॉल क्लब और वो फ्रांस की जो लीग है वो काफ़ी देर से जीतता भी आ रहा है। तो जब भी वो जीता है तो उसकी वैल्यू हमेशा अबव जाती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने ऐसे टोकन्स ढूँढ रहे हैं फुटबॉल फैंस टोकन्स तो उनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। और लाज़ियो फुटबॉल क्लब एज़ सच इतना ज़्यादा फेमस नहीं है तो ये मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो वही आप लोग करें। तो शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए अगर मैं आपको बताता चलूँ इसके जो से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ तो ये एग्जैक्टली 0.382 और 0.5 वाली गोल्डन रेशियोज बन रही हैं इसकी। और उसके बाद नेक्स्ट जो सा सपोर्ट लेवल है इसके 0.236 वाली गोल्डन रेशियो जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $4.68। तो इन्हीं लेवल्स के दरमियान में लाजियो टोकन ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $5.52।
और इसके बाद आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए $5.9। और अगर अपना ये सपोर्ट लेवल कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों का हो जाएगा $5.25। और उसके बाद री एंट्री आप लोग लेंगे अपनी तकरीबन $4.7 के ऊपर। सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $5.34। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए आप लोगों ने ट्रेड लेनी है अपनी लाजियो के अंदर। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पौंड के ऊपर। तो मार्लिन पौंड की एक तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, और जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये वेब 3.0 प्रोजेक्ट है और एक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट के तौर पे ये काम करता रहा है प्रीवियसली भी। और अगर आप लोग देखें तो मिड में मार्केट क्रैश जब से हुआ है, तब से ये तकरीबन यही मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो कि मैंने लगाए हुए हैं, ये इन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है काफ़ी अरसे से। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वो तकरीबन 25 मई से लेके अभी तक ये इसी लेवल्स के दरमियान में मेनली ट्रेड हो रहा है। कुछ ब्रेकआउट्स इसके अंदर आते हैं, लेकिन वापस इसकी वैल्यू इन्हीं लेवल्स के दरमियान में आ रही है। और इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो अगेन ये सारे के सारे लेवल्स इसके 0.35, 0.236 और 0.5 वाली गोल्डन रेशियोस बन रही हैं। तो उन्हीं के दरमियान में पौंड ट्रेड हो रहा है। तो पौंड एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर हमेशा कुछ अरसे के बाद एक ब्रेकआउट आ जाता है। तो जब भी ब्रेकआउट आता है तो आपके सेलिंग टारगेट्स हमेशा इसके अंदर से हिट हो जाएंगे, तो आप लोग इसके अंदर ट्रेड अपनी लाजमी तौर पे ले सकते हैं। तो ट्रेड के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये रेड टर्न दिखा रहा है, और अपना जो सही ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके तकरीबन बिल्कुल करीब से ये वापस आ रहा है। तो अब भी नीचे आता है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.0747। और उसके बाद सबसे पहले आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.08319। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट्स अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो इसकी 0.382 वाली गोल्डन रेशियो और 0.5 वाली गोल्डन रेशियो, जहाँ पे पहले इसकी वैल्यू बनती है $0.9155। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आपका बनता है $0.0974। तो इस लेवल के ऊपर भी आप लोग पॉइंट को सेल आउट करके अपने आप को इस ट्रेड से आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं एलटीसी के ऊपर। तो एलटीसी के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी, और प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी एलटीसी के ऊपर, उसके जो से मैंने आपको सेलिंग टारगेट बताए थे, तो अगर तो आपने ट्रेड ली होगी तो तकरीबन 16% तक का एक प्रॉफिट जो से हम लोगों ने एलटीसी में से ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। तो होपफुली आप लोगों ने मेरे बताए हुए सेलिंग टारगेट के ऊपर इसके अंदर से अपने आप को आउट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने आउट नहीं किया तो आप लोग अभी तक तकरीबन 36% लॉस के अंदर चल रहे होंगे। तो अब अगर नेक्स्ट सेलिंग टारगेट्स की बात की जाए, तो इस वक्त ये अपने जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $165 बिल्कुल उसके करीब चल रहा है। और अगर एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है इससे अबव बंद करेगा, तो इसकी जो सी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगी उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो वो इसका बनता है ये वाला लेवल, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $187। और अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0.382 वाली इसकी गोल्डन रेशियो एग्जैक्टली बन रही है। तो ये होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर एलटीसी, अगर एक से दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर अपना जो है रेजिस्टेंस लेवल है इसे बंद करेगा तब। अगर मैं आप लोगों को इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपना ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आ रहा है, तो नीचे आता है तो अब आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $149। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $163। और अगर पूरा रेजिस्टेंस लेवल से अब बंद करता है दो कैंडल्स 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट सबसे पहले हो जाएगा $168। और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $185। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है एलटीसी के अंदर से। इसके अलावा यहाँ पे 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर मैं सबसे पहले अगर आप लोगों को ईएमए भी लगा के दिखाता चलूँ तमाम मूविंग एवरेज, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त एलटीसी 21 मूविंग एवरेज को एज अपना रेजिस्टेंस लेवल यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड साइन, और एलटीसी के लिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द अपना जो सही ये 21 मूविंग एवरेज है 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर इससे अबव जाए, और इसको एज अ सपोर्ट लेवल यूज़ करे, जैसे कि बीटीसी इस वक्त कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाया। तो इसलिए एलटीसी के लिए भी ज़रूरी है कि वो 21 मूविंग एवरेज को ऐसा अपना सपोर्ट लेवल यूज़ करे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $162। तो एलटीसी के लिए अब आप लोगों ने नज़र रखनी है कि ये क्या मूविंग एवरेज से अबव जाता है कि नहीं जाता। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं टीएलएम के ऊपर। तो टीएलएम के ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसका जो से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बताए थे, तो अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट किया होगा तो तकरीबन 28% तक का प्रॉफिट, और अगर इस लेवल तक आप लोगों ने अपने आपको टीएलएम के अंदर रखा था, तो फिर तकरीबन 63% तक का प्रॉफिट जो है वो आप लोगों ने
TLM के अंदर से जनरेट किया होगा। और इस वक्त ये जो से प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स लगाए हुए थे, उन्हीं लेवल्स के दरम्यान में अभी भी TLM ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा अब करंट कंसोलिडेशन के ऊपर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको लगा के दिखाता चलूँ, ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 0.236, तकरीबन तकरीबन उसके करीब आ रहा है। और पिछले 2 दिन से इस लेवल से नीचे चल रहा है, और कल के दिन में इसने 2 पॉइंट्स के ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं तोड़ पाया। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये रेड रन दिखा रहा है। तो अगर तो इसकी वैल्यू आती है नीचे तकरीबन $0.232 के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों को एग्जिट पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $0.27। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो आप इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.382 वाली इसकी गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है एक्जैक्टली। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $0.34। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ट्रेड लेनी है TLM के अंदर से। तो आज के लिए यही कोइंस, कल की वीडियो के अंदर मैं किन कोइंस के बारे में आप लोगों को पता है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।